अच्छा मुझे ठीक क्या होता है ना, अगस्त की बात है 24 में मैं गिर गया, तो मुझे यहाँ लगी दूसरा वापस दर्द हो रहा, मैं तो ना हो गया, मुझे तो यहाँ पे क्या होता है। फिजियोथेरेपी कहाँ लिया आपने? मैंने तो लिया 2-3 साल पहले लिया था, वो लिया था तो थोड़ी बहुत मुझे मतलब एक्सरसाइज वगैरह मालिश वगैरह करते था, तो से बीमारी के वजह परफेक्ट है। इसलिए ये थोड़ा सा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर जगड़न रहती है। हाँ ये इसलिए रहती है, देखो ये क्या है, कितना mm गैप है, 15 mm। ये 13 नीचे की तरफ जैसे जैसे हम आते जा रहे हैं, है ना, इस C1 C2 के बीच में जो गैप है वो कितना 15 mm हो गया, है ना। ये जो यहाँ 13.8 हो गया C2 में, फिर बाद में 12 हो गया, फिर 12.4 हो गया, फिर 13 हो गया, और यहाँ पे 12.3 हो गया, और 11.8 यहाँ पे 11.8 आ गया। मतलब ये जो C6 हो गई, ये C7 है। C7 पे अपने आते ही यहाँ पे 11.8 आ गया, 12 हो गया। तो हमारा गैप इस MRI में ये दिखाता है कि जो गैप कम होता है वो गैप कम होने का कारण होता है डिस्क का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होना। बल्जिंग हो रही है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले टाइम पे ये ज्यादा दब जाएगी। तो ये 11 जो है ना, वो 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर कंप्रेशन फिर, लेकिन ये नॉर्मल साइज ही है। अब ये जो है ना, ये गर्दन पूरी यहाँ से पूरे जकड़न होती है यहाँ से। अच्छा, मतलब हाथ पैर पूरे खिंचा होते हैं, पूरे पैरों में सब जगह खिंचा हुआ है पूरा, मतलब कभी लूजपन होता है 2-4 दिन में एक बार। हाँ, एक ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल फ्री फ्री, ताकत ही नहीं है, आलसपन, सुबह उठते गई ऐसा लगता है कि गिर जाऊंगा मैं। कभी सुबह भी होता है, चक्कर तो नहीं है। C6 C7 में है, इसलिए आपको हार्ट की तरफ यहाँ पे दर्द होता होगा। ये तो मतलब 7 साल हो गए, 7 साल से हो रहा है, मतलब सब करो ये सब नॉर्मल। बिल्कुल। तो आपको चेस्ट का पेन होता है, लेकिन आपको लगता था कि ये चेस्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, लेकिन आपको ये दिखाता है हमारे कि यहाँ पे जो गैप आ रहा है बिल्कुल C6 C7 पे हो रहा है। तो C6 C7 पे क्या आ रहा है गैप, आप खुद देख सकते हैं 11, और हार्ट का है इसके जस्ट आगे। तो वो जो चीज है रेडिएट होता है पेन सीधा इसकी वजह से यहाँ पे हो रहा है। तो आपको लगता है कि इसकी प्रॉब्लम, मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है। आप बिल्कुल घबराए नहीं, ये चेस्ट पेन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र, अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन ये क्या सब बीच में तो कंट्रोल हो गया था। हाँ, कंट्रोल हो गया, आपको बिल्कुल सही है। हाँ, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी सर। और ये इसका क्या है कि C7 पे रिलैक्स रिलैक्स अलाइनमेंट बिगड़ जाता है ना, तो गैस एसिडिटी सब होती है, नोली खिसक जाती है बॉडी के अंदर। तो इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं हमारी बॉडी में। और आधी चीजें तो ये पेन होता है तो आधी घबराहट होती है। कभी जैसे कुछ हो गया तो सोचता हो ये क्या हो गया, पसीना पसीना आ जाएगा, घबराहट हो जाएगी, फिर सोचोगे मुझे कुछ हो रहा है, फिर वो धीरे धीरे बैठोगे आप, मुझे क्या हो रहा है, फिर आप जाके उसकी वजह से एसिड बन जाता है। घबराहट के समय एसिड बनता है भयंकर वाला, या आपको तुरंत सोच जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी घबराहट चीजें हो जाती है। रिलैक्स, थोड़ा पीछे खिसको, पीछे खिसको। पैर बांधना, हाथ लंबे, इधर आ जाओ, उल्टा, लंबी सांस लेना, छोड़ दो।
लंबी सांस, लंबी सांस, छोड़ दो, लंबी सांस, छोड़ दो, लंबी सांस, लंबी सांस, बस निकाल दो हाथ। छोड़ो, बस ओके। अलाइनमेंट कराने से बॉडी बिल्कुल जो ऐसा ऊपर नीचे होता है वो बराबर हो जाता है। इसलिए पेन जैसे होना है, कहीं गैस बनना है, एसिडिटी बनना है, अलाइनमेंट करने का फायदा। कमर दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द, जकड़न लग रही है, जॉइंट्स फ्री नहीं लग रहे हैं थोड़े से, उससे ये बेनिफिट हो जाता है। इसलिए अलाइनमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि हम पूरी लाइफ बाइक पे जाते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, हमारे घर में बैठे रहते हैं, हमारा पोस्चर का अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है जो हमें चाहिए। हमेशा गलत पोजीशन में बैठेंगे, गाड़ी चलाएंगे तो भी झुक के बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। और उसी वजह से डिस्क की प्रॉब्लम होती है। ये जो डिस्क की दबती है, कारण भी वही है कि डिस्क गलत पोजीशन में बैठ गए, फिर धीरे धीरे करके वो टाइटनेस आ जाती है, स्टिफ आ जाती है। सर ये जब मतलब ये बैठना मैंने शुरू किया 6-7 साल हो, तब से मेरे को परेशानी होता है, लेकिन उससे स्टिफ हो जाती है। और फिर कोई वजन उठाने गए, एक बोरा 50 किलो में उठाने गए और तुरंत झटका लग जाता है, क्योंकि उस समय हमारी जो स्पाइनल मसल्स है उसकी लेंथ बराबर नहीं होती, वो सिकुड़ी रहती है अंदर से, और जैसे हम उसको उठाते जर्क लग जाता है उसके ऊपर, और जर्क लगाता है, लगता ही स्पाइन के ऊपर लोड आने लग जाता है, तुरंत आ जाता है और वो एक डिस्क को फाड़ देती है वहां से। और शुरुआत में बल्जिंग होती है, फिर प्रोट्रूजन होता है और फिर लास्ट में होता है सीवियरनेस। उस समय हमें करवाना पड़ता सर्जरी। अब का भी बल्जिंग हुआ है, सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, सिर्फ आप अपने प्रिकॉशन लेके सब ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। अभी चीज डिस्क उसी तरह से है जैसे गुब्बारा, एक गुब्बारे में फूला हुआ गुब्बारा है, हवा भरी हुई, उसमें पिन से उसकी हवा को निकाल दो आप, ठीक है। क्या आप उस जहां पिन लगाई है वहां से क्या हम हवा भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। ये डिस्क वही चीज है, गुब्बारा समझो आप, और आप वहां से उसको ठीक नहीं कर सकते हो। जो निकल गई सो निकल गई, लेकिन इसको अगर एक चीज है सर्जरी कर सकते हैं, जो मेजर बाद में अगर नहीं होता तो सर्जरी करके इसको कट कर देते हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। आप सोचो कि स्पाइन की सबसे ऊपर वाले जो नर्व है उसका गैप कितना, 15.8 mm, नीचे आते गए 11 हुआ, तो 11 में से आप 15 में से 11 गए तो कितने कितने बचे? 4 बचे, ठीक है। तो सिर्फ 4 mm दबी हुई है। कितनी दबी है? 4 mm दबी हुई है। इसका मतलब हमारे पास 11 mm जगह खाली पड़ी है, समझ गया? तो 11 mm जगह में से पाइप में से पानी निकलेगा तो निकल सकता है ना, इजी। तो आप सर्जरी की तरफ जा कैसे सकते हो? मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं जनरली जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मैं नॉलेज की बात बता रहा हूँ, नॉलेज की बात। आप तब तक नहीं कराएंगे जब तक कि आपका जो साइज है वो 4 mm नहीं हो जाता, 3 mm नहीं हो जाता, तब तक। मतलब हम समझो अभी 11 mm खाली पड़ा है, 11 खाली पड़ा है और सिर्फ 4 दबाए, 4 mm दबाए, 11 खाली पड़ा है। इसका मतलब हम 11 में से भी लाइफ जी सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस 11 को मेंटेन करना है। इस 11 को मेंटेन करने के लिए आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। उसी से एक तो फर्स्ट ये अलाइनमेंट हो गया, प्रॉपर हर थोड़े थोड़े दिन में आ जाइए, जब भी आपको टाइम मिलता हो तब ये कराते रहिए। उसके अलावा एक्सरसाइज हो गई, इसके अलावा कोई भी योगा
नहीं करे। कौन सा योगा करते थे आप? मेरा पहले शीर्षासन करता था। शीर्षासन करते थे, राइट। तो शीर्षासन जैसे ऊपर होके पैर ऊपर कर देते, वो करते थे। इस समय ये उसी समय का प्रॉब्लम है, शीर्षासन के ही देन है ये, क्योंकि शीर्षासन करते हैं आपका सिर नीचे रहता होगा, दबाव रहता होगा उसकी तरफ, और ऐसे रहता होगा, ये उसी समय का प्रेशर है। ये C7 के अंदर जो प्रेशर आया है डिस्क के अंदर, क्योंकि मसल्स में इतनी पावर नहीं थी कि उसको मेंटेन कर सकता था। शीर्षासन तो सब 4 साल हुए, उससे पहले में तो दर्द शुरू से, सबसे पहले में तो यहाँ दर्द शुरू हुआ था। अच्छा, सीने में? उन्हें मतलब कि वो हुआ कि तो तकी लगाते होंगे आप? तकी लगाते थे? नहीं, बहुत ज्यादा 4-5 तकिए कभी नहीं लगाए बचपन में? नहीं कभी। अब जो समझदार हो तब तो नहीं, पहले कभी नहीं? ठीक है, कभी कभार दिया हुआ था, ज्यादातर मैं तकिया यूज किया ही नहीं। ओके, कहीं आना जाना बाइक से? बाइक मैंने सीखी 2019 में सर। इससे पहले गाड़ी भी नहीं चलाते थे? ऑटो में, गाड़ियों में? ऑटो ड्राइव वगैरह, मतलब कहीं बाहर पड़ा वगैरह में हमने वो किया है, बस ट्रैवल किया है। ट्रैवल करिए, ऑटो में भी गए होंगे, बसों में भी गए होंगे। बहुत बड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि सस्पेंशन वहां बहुत जीरो टाइप के होते हैं वो लोग, वहां पे कुछ नहीं होता और झटका लग सकता है। सर मैंने फर्स्ट जो जॉब की थी वो 2016 में की थी, और 2017 में मेरे को दर्द शुरू हो गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये हॉट जॉब सिकनेस और आने जाने का हुआ होगा, तो आने जाने में हुआ होगा, कहीं ट्रैवलिंग करने में। और आप, ये प्रॉब्लम कब आती है? जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आप सोए हो, उस बस की सीट पे सोए हो, और अचानक कोई खड्डा आ जाए और धड़ाम से कोई गाड़ी अंदर गिरे, तो सीधा C6 C7 पे टकराता है। उस समय ये डिस्क फटती है। इसका मतलब आपकी गर्दन ऐसे होगी और आप आराम से नींद निकाल रहे होंगे और कोई गाड़ी आके झटका देके चलेगी, उस समय ये थोड़ा सा पेन हल्का है, हालांकि ये कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं ली, लेकिन मैं आपको सिर्फ अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। एंकल टॉय मूवमेंट करना है, ये देखो, करो पर 1 2 3, यस, खींचो 1 2, ये होगी लंबर की, कहीं कमर की बात बता रहा है ना, ये हो गया। फिर ये वाला एक्सरसाइज, ये स्ट्रेचिंग है, ये पकड़ेंगे, ये लिया, ये पकड़, इससे कमर के लिए बता रहा हूँ, गर्दन के लिए लगाती है, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से करो, ये 10-10 बार करनी है, बस कुछ नहीं करना है। ये समझो ये योगा ही है एक तरह से। इधर करो, फिर ये यहाँ पकड़ो, फिर इधर से ये हो गया, ये हो गया। कमर के लिए सेफ करो, कमर हालांकि बहुत परफेक्ट है आपकी, पूरा स्पाइन क्लीन है, पूरा सारा बन पाने जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से देगा ना माइनर, तो वो जैसे साइज लिखी हुई है, मैंने आपको पढ़ाया किसने ये सब साइज? पढ़ाया नहीं पढ़ाया? हाँ, डायमीटर मैंने अब समझाया आपको। नॉर्मल देगा आप लापरवाह हो जाओगे। सबसे बड़ी बात, आप सोचोगे नहीं, आप ये सोचोगे मेरे को कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं आपको अगर सावधान कर दूं तो आप क्या करोगे? आप अपना केयर करोगे और ये बताओगे कि मुझे ये चीज नहीं करनी, ये करना है, ये चीज नहीं करनी, तो पूरी लाइफ आपकी अच्छी निकलेगी। लेकिन मैं कह दूंगा बहुत नॉर्मल है, मेरे लिए नॉर्मल हो सकती है, पर ये आपके लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आपको मैं कह दूंगा नॉर्मल है तो आपको ध्यान रहेगा कि यार मैं तो प्रॉब्लम तो मुझे हो रही है, सीने में भी दर्द हो रहा है, लेकिन साला नहीं है, लेकिन एमएम बता दिया, उसी जगह पे है, यहाँ पे है वो। तीसरा एक्सरसाइज ये वाला करो पर, एक तो ये एक्सरसाइज करेंगे और मेन एक्सरसाइज में आपको ये करना है, 1 करो, 2 3, कमर के लिए ये करो, ये पेट का एक्सरसाइज, ये मजबूत हो गया, सब मजबूत हो गया, ये नॉर्मल हो गया। थोड़ा सा ऊपर है, ये यहाँ आ रहा है, रहता है गैस एसिडिटी रहता है, ओके। ये 7 महीना परेशान हुई है, पहले तो नॉर्मल था ये मतलब नॉर्मल था। मेन मोड़ने, फिर मोड़ने, लंबा करो, फिर मोड़ो, फिर लंबा करो, बस बस, परफेक्ट, आपको खुद को फील होगी, बस ये नहीं होगी। आपको खाने पीने का ध्यान रखें, बाकी सब है, बैठ जाओ।